अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? प्लीज जल्दी से बता दें। अगर मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार आप लोग चैट पर क्लियर लिख दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से वेट कर रहा हूं मैं सबके रिप्लाई का। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करने से पहले निम्रा, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी तो क्या आपने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख ली है? पहले मुझे कंफर्म करें। एंड अयान, आपका भी लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम लग रहा था शायद, तो क्या आपने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया अयान? ग्रेट। और मीत, ये आपका सेकंड टाइम है आप लेट ज्वाइन कर रहे हो। प्लीज जो टाइम मैंने दिया है उसके अंदर अंदर ज्वाइन करने की कोशिश करा करो। ये आपका सेकंड टाइम हो गया कि आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम। ठीक है, खैर। तो अब जो है, हमने लास्ट क्लास में टी अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। जो ऊपर ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, इन ट्रांजैक्शंस के हमने टी अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और हम लोगों ने 15 मई तक, हाँ जी, 15 मई तक हमने कर लिया था। ठीक है, 15 मई तक हमारा डन एंड डस्टेड था। 15 मई तक की ट्रांजैक्शन के हमने टी अकाउंट्स बना लिए थे। अच्छा जी। और उसके बाद 17 जून, 19 जुलाई, 20 अगस्त, 21 सितंबर, 28 सितंबर, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, ये पांच ट्रांजैक्शंस मैंने आपको होमवर्क में दी थी, ऐसा ही है। लेकिन माशाल्लाह से किसी ने भी मुझे ये ट्रांजैक्शंस कर कर भेजी नहीं। ठीक है, मैं वेट कर रहा था कि भेजेंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं भेजी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सेकंड टाइम हो रहा है कि हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को अभी इतना ज्यादा फोर्स क्यों नहीं कर रहा, डांट क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रही आप लोगों की तो इस तरह नहीं चल पाता, नहीं नहीं चल पाएंगे हम। ठीक है जी, सॉरी। तो ये देखें, सेकंड टाइम हो चुका है। आई होप ये लास्ट टाइम हो। इसके बाद जो होमवर्क हो वो विद इन टाइम मुझे कंप्लीट करके आप लोग व्हाट्सएप पर भेज रहे होने चाहिए हैं नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, अभी मैं बड़ा सॉफ्ट तरीके से बोल रहा हूं। नेक्स्ट टाइम मेरा लहजा इतना सॉफ्ट नहीं होगा अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज। ठीक है, खैर। तो आ जाए जरा, ये जो होमवर्क वाली ट्रांजैक्शंस थी, ठीक है, टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस थी? देयर वर एक दो तीन चार पांच, पांच ट्रांजैक्शंस थी। इन पांचों की पांच जो होमवर्क वाली ट्रांजैक्शंस थी उसको हम फटाफट से पहले क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, चेक करते हैं। अगर किसी ने करा हुआ है तो वो चेक कर ले कि ठीक है या गलत, और जिसने नहीं करा हुआ वो अच्छे से समझ ले कि भाई ये होमवर्क वाली ट्रांजैक्शंस के टी अकाउंट किस तरह बनने थे। ठीक है, तो हमने होमवर्क वाली भी कंप्लीट करनी है और फिर लास्ट चार भी कंप्लीट करनी है। और कोशिश हमारी ये है कि आज की क्लास में हम टी अकाउंट्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है, खैर। तो आ जाए जरा, होमवर्क वाली जो ट्रांजेक्शन है उसमें थोड़ा सा मैं स्पीड में जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, सारे काम छोड़ दें, सबका फोकस मुझे यहां पर चाहिए। ठीक है, खैर। आ जाए जरा, क्या सीन है भाई? 17 जून वाली ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स वर्थ 25250 इन एक्सचेंज ऑफ कैश। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे कितने के? $25250 के, इन एक्सचेंज ऑफ कैश। इन एक्सचेंज ऑफ कैश मतलब गुड्स बेचे और उसके बदले में हमें कैश मिला। ठीक है जी। तो इस ट्रांजैक्शन में सर कितने टी अकाउंट्स बनेंगे? देखें, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। हमने सेल्स करी, हमारे बिजनेस में सेल्स बढ़ गई, तो एक अकाउंट बनेगा सेल्स का। और सेल्स करी, गुड्स बेचे, उसके बदले में इन एक्सचेंज ऑफ कैश, बदले में कैश मिला, हमारे बिजनेस में कैश बढ़ गया, तो दूसरा अकाउंट कैश का बनेगा। दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है, सेल्स एंड कैश। ठीक है जी, तो दो अकाउंट्स बनने चाहिए थे, एक सेल्स का, एक कैश का। अब आप नीचे जाके देखेंगे, आपके पास कैश का अकाउंट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और यस अब्दुल्ला, सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू होती हैं, लेकिन उस रेवेन्यू का नाम आपको पता है ना? सेल्स, गुड्स बेचने को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं ना। सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू के नाम से नहीं बनेगा। गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं तो सेल्स के नाम से बनेगा अब्दुल्ला। ठीक है, तो कैश का अकाउंट तो आपके पास पहले से बना हुआ था, आपने दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप नीचे गए तो आपके पास ऑलरेडी सेल्स का अकाउंट भी पहले से बना हुआ है, आपने सेल्स का अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आ जाए जरा, देखते हैं सेल्स का अकाउंट क्या होगा। हमने गुड्स बेचे, सेल्स करी, हमारे बिजनेस में सेल्स बढ़ गई। हाँ जी, सेल्स बिजनेस के लिए क्या होती हैं? जब भी मैं पूछता हूं एक चीज बिजनेस के लिए क्या है, तो मैं पूछ रहा होता हूं कि वो एल्सर में से क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल, एक्सपेंस या रेवेन्यू है। तो आप सबको पता है सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू होती है। गुड्स बेचे, सेल्स करी, सेल्स बढ़ गई, सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 25250 से। किस नाम से? ये 25250। ऑन द अदर हैंड कैश के अकाउंट में जाएंगे ना, तो इस सेल्स के अकाउंट में किस नाम से आ जाएंगे? कैश के नाम से आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कैश के अकाउंट में। तो देखिए भाई, गुड्स बेचे, सेल्स करी, सेल्स बढ़ गई, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है, क्रेडिट। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 25250 से, लेकिन ऑपोजिट नाम कैश के नाम से। ठीक है जी, अब कैश के अकाउंट पर आ गए।
गुड्स बेचे थे, उसके बदले में कैश मिला, तो हमारे बिजनेस में कैश बढ़ गया। कैश बढ़ गया सर, कैश एसेट है। कैश बढ़ गया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, दैट्स वाई कैश का अकाउंट हमारा 25250 से डेबिट हो जाएगा। चूंकि गुड्स बेचे उसके बदले में कैश मिला, कैश बढ़ गया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट का रूल है। तो कैश का अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन किस नाम से? ऑपोजिट अकाउंट, सेल्स के नाम से। ठीक है जी। अच्छा जी, इस ट्रांजैक्शन की जो डेट थी वो क्या थी, जल्दी से देख लें, 17 जून। तो आप नीचे आए, आपने यहां भी डेट डाल दी 17 जून, और आप नीचे गए, आपने ये सेल्स के अकाउंट में भी डेट क्या डाल दी, 17 जून। ठीक है जी। अच्छा जी, जल्दी से पहले मुझे बताएं, ये जो पहली होमवर्क वाली ट्रांजैक्शन है, क्या ये आप सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बता दें प्लीज। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। जब सबका रिप्लाई आ जाएगा तभी मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर जाऊंगा, ठीक है? सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दें प्लीज। अब्दुल्ला क्लियर, नबिया क्लियर, निमरा क्लियर, एयान क्लियर, जन्नत क्लियर, मीत क्लियर, कोई एक रह गया भाई, कौन रह गया, किसका रिप्लाई नहीं आया? सबका आ गया, पक्की बात है? मोहम्मद अहमद सर, आपका रिप्लाई नहीं आया। मोहम्मद अहमद, क्या आपको क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बताएं प्लीज। अहमद, वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का, जल्दी से बता दें प्लीज। ग्रेट। अच्छा जी, आ जाएं जरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का क्या सीन है? 19 जुलाई। अच्छा, अब मैं सारी ट्रांजेक्शन एक साथ करवा रहा हूं आपको, जो होमवर्क वाली है, ठीक है? फिर मैं एक साथ पूछता हूं कि कोई ट्रांजेक्शन में आपको मसला है या नहीं, ठीक है? सारी ट्रांजेक्शन ये फटाफट से करवा दूं, फिर एक साथ मसले लेता हूं आप लोगों के, ठीक है? अच्छा जी, 19 जुलाई, 19 जुलाई वाली ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, गौर से सुनिए मेरी बात। bought more goods worth 15,000 in exchange for cash। bought goods, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने को परचेजेस बोलते हैं। गुड्स परचेज करे 15,000 के, इन एक्सचेंज ऑफ कैश, मतलब गुड्स परचेज करे उसके बदले में हमने कैश पे करा होगा, हमारे पास से कैश चले गया होगा। तो देखो, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने को परचेजेस बोलते हैं, परचेजेस की, बिजनेस में परचेजेस बढ़ गई, एक अकाउंट परचेजेस का बनेगा। इन एक्सचेंज ऑफ कैश, गुड्स खरीदने के बदले में कैश पे करा, हमारे बिजनेस में से कैश चले गया, बिजनेस में कैश कम हो गया, दूसरा अकाउंट कैश का बनेगा। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से दो चीजों पे फर्क पड़ा था, परचेजेस एंड कैश। गुड्स खरीदे, परचेजेस की, परचेजेस बढ़ गई, एक अकाउंट परचेजेस का। इन एक्सचेंज ऑफ कैश मतलब बदले में कैश पे करा, बिजनेस में कैश कम हो गया, कैश एसेट है, कैश कम हो गया तो दूसरा अकाउंट कैश का। तो दो अकाउंट बनने चाहिए थे सर, परचेजेस एंड कैश। जब आपने नीचे जाकर देखा तो आपके पास कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद आप नीचे गए, आपने देखा कि आपके पास तो परचेजेस का भी अकाउंट बना हुआ है, आपने परचेजेस का अकाउंट भी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैश एंड परचेजेस दोनों का अकाउंट आपके पास बना हुआ है, ठीक है, ग्रेट। अब करना क्या है, पहले देख लेते हैं परचेजेस। देखिए, परचेजेस बिजनेस के लिए क्या है, परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ऐसा ही है। अब हमने गुड्स खरीदे, परचेजेस की, बिजनेस में परचेजेस बढ़ गई, परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। दैट्स वाई 15,000 से परचेजेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन किस नाम से? ऑन द अदर हैंड कौन सा अकाउंट बन रहा था, कैश का, तो इस परचेजेस के अकाउंट में ऑपोजिट अकाउंट के नाम से आ जाएगा, दैट इज कैश का अकाउंट, ठीक है जी। अब चलते हैं कैश के अकाउंट पे, जो दूसरा अकाउंट बन रहा है इस ट्रांजेक्शन में, ठीक है? तो कैश के अकाउंट पे गए, ठीक है? गुड्स खरीदे थे इन एक्सचेंज ऑफ कैश, मतलब बदले में कैश पे करा, हमारे पास से कैश चले गया, हमारे बिजनेस में कैश कम हो गया। कैश कम हो गया, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो कैश का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन किस नाम से? ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट कौन सा अकाउंट बन रहा था, परचेजेस का, तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, किस नाम से? परचेजेस के नाम से। अच्छा जी, ये ट्रांजैक्शन आपने टी अकाउंट में पोस्ट कर दी, इसकी डेट थी सर 19 जुलाई। तो आप नीचे आए, आपने यहाँ भी डेट डाल दी 19 जुलाई, ठीक है? और नीचे गए, आपने परचेजेस के अकाउंट में भी डेट डाल दी 19 जुलाई। ये आपका एक और ट्रांजैक्शन टी अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है? अब हम फटाफट से जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर, आ जाएं जरा मेरे साथ। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20 अगस्त, ठीक है जी। अब ये 20 अगस्त वाली ट्रांजैक्शन को हम डिस्कस करते हैं। रीपेड पार्ट ऑफ द लोन ऑफ $10,000 टू जेम्स बाय चेक। क्या लिखा है, रीपेड पार्ट ऑफ द लोन ऑफ $10,000 टू जेम्स बाय चेक। हमने जेम्स को 10,000 रुपये वापसी कर दिए, लोन जो लिया था ना पहले, तो लोन के 10,000 हमने लोन वापसी कर दिया, 10,000 रुपए का जेम्स को बाय चेक। अब इस ट्रांजैक्शन में कितनी चीजों का अकाउंट बनेगा? देखिए, दो अकाउंट्स बनेंगे इस ट्रांजैक्शन में, दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है सर जेम्स का अकाउंट बनेगा, और एक जवाब मेरे पास देखें, अब्दुल्ला मेहनती आपने दे भी दिया कि आप कह रहे हैं जेम्स का अकाउंट बनेगा, बिल्कुल गलत। जेम्स का अकाउंट सर नहीं बनेगा। जो मैं क्लासों में बात कर रहा होता हूं ना, वो आपने दिमाग में रखनी होती है। मैं जब आपको डबल एंट्रीज बनवा रहा था तब मैंने बताया था,
बंदे के नाम का अकाउंट कब बनता है? जब आप उसको उधार पे कुछ बेचें या उससे उधार पे कुछ खरीदें। जब आपके उससे पैसे मांगना बढ़े या कम हो, जब आप उससे उधार पे कुछ खरीदें या बेचें तो आपके उससे पैसे मांगना बढ़ेंगे या कम होंगे। आपको ये मैंने जब मैं थर्ड ट्रांजैक्शन जब हमने जेम्स से लोन लिया था तब भी बताया था। बंदे के नाम का अकाउंट सिर्फ तब बनेगा जब हम उससे उधार पे कुछ खरीदे या उसको उधार पे कुछ बेचे। क्या मैंने यहां पर जेम्स को उधार पे कुछ खरीदा या जेम्स को उधार पे कुछ बेचा? नो। देखिए, मैंने जेम्स से लिया हुआ था लोन, मैंने जेम्स को वापस करा है लोन। तो मैंने लोन वापस करा तो मेरे बिजनेस में लोन कम हो गया। तो एक अकाउंट बनेगा लोन का, ठीक है। और पैसे कैसे पे करे वापसी? बाय चेक, मतलब मेरे बैंक से पैसे चले गए, मेरे बिजनेस में बैंक कम हो गया। तो दूसरा अकाउंट बनेगा बैंक का जी। तो दो अकाउंट्स बनने थे लोन, चूंकि जब हम लोन ले रहे थे जेम्स से तो मैंने क्या बोला था, मैंने जेम्स से लोन लिया है ना, तो मेरे बिजनेस में लोन बढ़ा, जेम्स नहीं बढ़ा। तो इसी तरह अभी मैं लोन वापस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में लोन कम हो गया, एक अकाउंट लोन का बनेगा। और पैसे रीपे जो करें वो बाय चेक करें, मतलब बैंक से पैसे चले गए, बैंक कम हो गया, दूसरा अकाउंट बैंक का बनेगा। तो दो अकाउंट्स बनने थे, लोन एंड बैंक, ठीक है। दो अकाउंट्स बनने थे, लोन एंड बैंक। अब आप नीचे गए, आपके पास बैंक का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और आप नीचे गए तो आपके पास लोन का अकाउंट भी पहले से बना हुआ है, आपने दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो आ जाए जरा देखते हैं लोन का अकाउंट क्या होगा। लोन बिजनेस के लिए क्या है? लोन बिजनेस के लिए सर लायबिलिटी है, ऐसा ही है, लोन उधार, उधार इज लायबिलिटी। तो लोन बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, हमने लोन वापस करा, हमारे बिजनेस में लोन कम हो गया। लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट। तो लोन का अकाउंट 10,000 से, ओ सॉरी, लोन लायबिलिटी है, हमने लोन वापस करा, बिजनेस में लोन कम हो गया, लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, ठीक है। दैट्स वाई लोन का अकाउंट क्या हो जाएगा, 10,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लोन का अकाउंट आपने 10,000 से डेबिट कर दिया, सॉरी, लोन का अकाउंट आपने 10,000 से डेबिट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा अकाउंट कौन सा था, बैंक का। अब ये पैसे हमने वापस कैसे बाय चेक करे, तो बैंक में, बैंक से पे करे, मतलब पैसे बैंक से पैसे चले गए, बैंक कम हो गया। बैंक बिजनेस के लिए एसेट है, बैंक से पैसे पे करे, बैंक कम हो गया, बैंक एसेट है, एसेट कम होता है क्रेडिट होता है, तो तभी 10,000 से बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक के अकाउंट में किस नाम से आएंगे, ऑपोजिट अकाउंट, दैट इज लोन, ठीक है। और लोन के अकाउंट में किस नाम से आएंगे, ऑपोजिट ऑपोजिट अकाउंट के नाम से, दैट इज बैंक का अकाउंट। तो लोन के अकाउंट में बैंक के नाम से, बैंक के अकाउंट में लोन के नाम से। और इस ट्रांजैक्शन की जो डेट थी वो आप देख लें जरा, इस ट्रांजैक्शन की डेट थी 20th अगस्त। तो आ जाएं जरा नीचे चलते हैं, यहां भी डेट आ जाएगी 20th अगस्त, ठीक है जी। यहां भी आप डेट डाल देंगे 20th अगस्त, वेट कीजिएगा, ठीक है जी। आपने यहाँ भी डेट डाल दी 20th अगस्त, और नीचे जो है लोन के अकाउंट में भी डेट डाल दी 20th अगस्त। तो आपने ये एक और ट्रांजैक्शन टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर, जो होमवर्क ट्रांजैक्शन है 21 सितंबर। तो देखते हैं 21 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन का क्या सीन है। क्या लिखा हुआ है भाई 21 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन में, सम ऑफ द गुड्स वर्थ 5,000 वर डिफेक्टेड एंड रिटर्न बैक टू डिसूजा। सम ऑफ द गुड्स वर्थ 5,000 वर डिफेक्टेड एंड रिटर्न बैक टू डिसूजा, ठीक है। 5,000 के गुड्स डिफेक्टेड थे और वो हमने डिसूजा को वापस कर दिए। हमने वापस करें डिसूजा को तो ये क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं ना रिटर्न। जब हमारे पास गुड्स रिटर्न आ रहे होते हैं तो वो सेल रिटर्न होता है। हमारे पास से गुड्स रिटर्न जा रहे हैं डिसूजा को तो परचेज रिटर्न है। किसी को ये ट्रांजैक्शन पढ़ के नहीं समझ आता, सॉरी, किसी को ये ट्रांजैक्शन पढ़कर नहीं समझ आता कि परचेज रिटर्न हुआ है, तो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से आप कनेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये वाली ट्रांजैक्शन अगर आप रीड करो, 9 मार्च वाली, क्या लिखा था, बॉट गुड्स फ्रॉम डिसूजा फॉर 30,000 अग्रीइंग टू पे लेटर। पहले हमने डिसूजा से उधार पे गुड्स खरीदे थे, अब वो क्या कह रहा है, उसमें से सम ऑफ द गुड्स वर्थ 5,000, उसमें से 5,000 के गुड्स डिफेक्टेड थे तो वो हमने डिसूजा को रिटर्न बैक टू डिसूजा, हमने डिसूजा को वापस कर दिया, ठीक है। तो जब परचेज करे थे डिसूजा के गुड्स, अब परचेज करे हुए गुड्स मैं वापस कर रहा हूं। जब परचेज करे हुए गुड्स मैं वापस करता हूं उसको परचेज रिटर्न कहते हैं, ऐसा ही है। तो अब मेरी बात सुनिएगा, सम ऑफ द गुड्स वर्थ 5,000 वर डिफेक्टेड, 5,000 के गुड्स डिफेक्टेड थे वो हमने डिसूजा को वापसी कर दिए, मतलब हमने परचेज करे हुए गुड्स डिसूजा को वापसी कर दिए, इसको परचेज रिटर्न कहते हैं। हमने परचेज रिटर्न करा है, हमारे बिजनेस में परचेज रिटर्न बढ़ गया, तो एक अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न का। अब दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, दूसरा अकाउंट देखो मेरी बात सुनो, पहले मैंने डिसूजा से उधार पे गुड्स खरीदे थे, मतलब मुझे डिसूजा को पैसे पे करने थे, ऐसा ही है, मुझे डिसूजा को पैसे पे करने थे। लेकिन जितने के गुड्स मैंने डिसूजा को वापस कर दिए, क्या उसके पैसे मुझे डिसूजा को अब देने होंगे?
नो, क्योंकि मैंने गुड्स डिसूजा को वापस कर दिए। तो अब ये गुड्स 5,000 की वापसी करने की वजह से डिसूजा के मुझसे पैसे मांगना कम हो जाएंगे, मतलब हमारे बिजनेस में डिसूजा कम हो जाएगा, तो दूसरा अकाउंट डिसूजा का बनेगा। तो दो अकाउंट बनने थे, परचेज रिटर्न एंड डिसूजा। मीत आपका जवाब आया हुआ है और अब्दुल्ला आपका जवाब आया हुआ है परचेज रिटर्न एंड कैश। भाई कहां से बनेगा कैश का अकाउंट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं, कैश बढ़ा या कम हुआ? यहां कहीं लिखा हुआ है कि कैश के थ्रू पैसे पे करे या कैश के थ्रू पैसे आए? कैश का अकाउंट तो तब बनेगा ना जब कैश पे फर्क पड़ेगा, कैश बढ़ेगा या कैश कम होगा। इधर इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी नहीं लिखा कि भाई कैश जा रहा है बिजनेस से या कैश बिजनेस में आ रहा है। ठीक है। तो अब 21 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन में कुछ गुड्स डिसूजा से जो खरीदे थे 5,000 के डिफेक्टेड थे, वो हमने डिसूजा को वापसी कर दिए। तो परचेज करे वे गुड्स वापस करे, तो परचेज रिटर्न हुआ, बिजनेस में परचेज रिटर्न बढ़ गया, एक अकाउंट परचेज रिटर्न का बनेगा। ठीक है भाई। और डिसूजा को मुझे पैसे पे करने थे, लेकिन जितने के गुड्स अब मैंने वापस कर दिए वो पैसे मुझे डिसूजा को नहीं देने, चूंकि उतने के गुड्स मैंने वापस कर दिए। तो डिसूजा के मुझसे पैसे मांगना कम हो गए, बिजनेस में डिसूजा कम हो गया, तो दूसरा अकाउंट डिसूजा का। तो सर दो अकाउंट्स बनने थे, परचेज रिटर्न एंड डिसूजा। ठीक है। तो अब हम नीचे जाते हैं, अब हम देखते हैं नीचे जाकर। देखें आपके पास डिसूजा का अकाउंट तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। डिसूजा का अकाउंट आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक अकाउंट डिसूजा का तो बना हुआ है। अब देख लें परचेज रिटर्न का अकाउंट, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपके पास परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं बना हुआ। तो आप एक नया पेज खोलेंगे और उधर उधर सिर्फ एक नया अकाउंट बनाएंगे, दैट इज परचेज रिटर्न का अकाउंट। तो यहाँ भाई हम अकाउंट खींच लेते हैं एक, किसका? परचेज रिटर्न का अकाउंट। ठीक है जी। भाई डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, किसका अकाउंट बना रहे हैं हम? परचेज रिटर्न का अकाउंट। ठीक है। डिसूजा का बना हुआ है ऑलरेडी और दूसरा अकाउंट हमने परचेज रिटर्न का बना लिया। ठीक है। ईयर डाल देते हैं, दैट इज 2020। ठीक है। अब देखते हैं कि भाई परचेज रिटर्न का अकाउंट क्या हुआ। ठीक है। देखिए हमने परचेज करे हुए गुड्स वापस करे हमारे बिजनेस में मतलब हमने परचेज रिटर्न करा, हमारे बिजनेस में परचेज रिटर्न बढ़ गया। ठीक है। तो परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है? आप में से कौन मुझे जवाब देगा? प्लीज वेट कर रहा हूं। परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, कॉन्ट्रा कैपिटल, क्या है? परचेज, ये मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स में लिखवाया भी था आपको। परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है, जल्दी से बता दें। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, प्लीज जल्दी जल्दी। सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, जल्दी से बताएं परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है। हाँ जी। दो जवाब आ चुके हैं अभी तक, बाकियों का पेंडिंग है। अयान, हाँ भाई। जन्नत, निमरा, ठीक है। नबीहा, व्हाट, अच्छा ये नबीहा एक्सपेंस नहीं है, मीत एक्सपेंस नहीं है। ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स में पढ़ा है परचेज रिटर्न इज ऑपोजिट ऑफ परचेजेस। परचेज रिटर्न परचेजेस का ऑपोजिट है। परचेजेस एक्सपेंस होती हैं, तो परचेज रिटर्न एक्सपेंस का ऑपोजिट होता है। इट परचेज रिटर्न इज ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंस, ऑपोजिट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्ट्रा। तो परचेज रिटर्न इज कॉन्ट्रा एक्सपेंस। ठीक है। तो परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। अब कॉन्ट्रा एक्सपेंस का क्या रूल होता है ये भी बताया था मैंने, बोला कॉन्ट्रा एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस का ऑपोजिट। तो जो एक्सपेंस का रूल है उसको आप उल्टा कर दें तो वो किसका रूल बन जाएगा? कॉन्ट्रा एक्सपेंस का रूल बन जाएगा। तो भाई एक्सपेंस बढ़ता था डेबिट होता था, कम होता था क्रेडिट होता था। तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और कम होगा तो डेबिट होगा। ठीक है। अब तो भाई परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। हमने परचेज रिटर्न करा, हमारे बिजनेस में परचेज रिटर्न बढ़ गया। परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। दैट्स वाई परचेज रिटर्न का अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और किस नाम से? जो ऑन द अदर हैंड दूसरा अकाउंट बन रहा है, ऑपोजिट अकाउंट, डिसूजा, डिसूजा के नाम से। ठीक है। और अब हम चलते हैं डिसूजा के अकाउंट पे। ठीक है भाई। तो आ जाए जरा ऊपर, अब हम चलते हैं डिसूजा के अकाउंट पे। डिसूजा, डिसूजा, ये रहा डिसूजा का अकाउंट। ठीक है जी। अब डिसूजा बिजनेस के लिए क्या है? ठीक है। डिसूजा से हमने उधार पे गुड्स पहले खरीदे थे और अब हमें डिसूजा को पैसे पे करने थे। तो आप लोगों को मैंने बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है, जिससे मैं उधार पे गुड्स खरीदूं और उसको अगर मुझे पैसे पे करने हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। तो डिसूजा को मुझे पैसे पे करने थे ना, डिसूजा ट्रेड पेबल है और ट्रेड पेबल बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। इसका मतलब डिसूजा बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ठीक है। तो डिसूजा बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, मुझे डिसूजा को पैसे पे करने थे, डिसूजा लायबिलिटी है। लेकिन जब मैंने गुड्स वापस करे 5,000 के, तो ये पैसे अब मुझे डिसूजा को नहीं देने, चूंकि गुड्स मैंने वापस कर दिए। तो डिसूजा के मुझसे पैसे मांगना कम हो गए।
बिजनेस के अंदर डिसूजा कम हो गई। डिसूजा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। दैट्स वाई 5,000 से डिसूजा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन किस नाम से? ऑपोजिट अकाउंट के नाम से। जो दूसरा अकाउंट बन रहा है दैट वाज परचेज रिटर्न का अकाउंट। तो यहां पर किस नाम से आ जाएगा? परचेज रिटर्न के नाम से आ जाएगा। और भाई इस ट्रांजैक्शन की डेट थी 21 सितंबर, तो यहाँ भी 21 सितंबर डेट डल गई। और नीचे जाकर परचेज रिटर्न के अकाउंट में भी हमने डेट डाल दी 21 सितंबर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कहाँ पर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। फिर एक साथ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आपकी प्रॉब्लम हल करता हूँ, ठीक है, सारी होमवर्क ट्रांजेक्शन में। लास्ट होमवर्क ट्रांजेक्शन है, ठीक है जी। हाँ, दैट वॉज 28 सितंबर। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? जिमी रिटर्न्ड 3,000 गुड्स टू अस। जिमी रिटर्न्ड 3,000 गुड्स टू अस। अब हमारे पास गुड्स रिटर्न होकर आ रहे हैं। जब हमारे पास गुड्स रिटर्न होकर आ रहे होते हैं तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। अगर किसी को ये ट्रांजैक्शन पढ़कर नहीं समझ आता सेल रिटर्न है, तो वो पुरानी ट्रांजैक्शन से कनेक्ट कर सकता है। पुरानी ट्रांजैक्शन क्या थी भाई? आप ये वाली रीड कर सकते हैं। 10 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन अगर आप लोगों को याद हो, क्या लिखा है? सोल्ड 75,000 गुड्स टू जिमी, 75,000 ऑफ द गुड्स टू जिमी एंड रिसीव्ड अ प्रॉमिस फ्रॉम हिम टू पे लेटर। हमने जिमी को 75,000 के गुड्स उधार पर बेचे हैं, पैसे नहीं मिले, बेचे हैं। एंड रिसीव्ड अ प्रॉमिस टू फ्रॉम हिम टू पे लेटर, मतलब उधार पे गुड्स बेचे थे जिमी को। अब क्या है, जिमी को जो उधार पे गुड्स बेचे थे उसमें से क्या हुआ? जिमी रिटर्न 3,000 गुड्स टू अस। जो गुड्स हमने जिमी को बेचे थे उसमें से 3,000 रुपए के गुड्स जिमी ने हमें क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। तो बेचे हुए गुड्स बिजनेस में रिटर्न आ गए। जब बेचे हुए गुड्स बिजनेस में रिटर्न आए उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। मतलब हमारे बिजनेस में सेल्स रिटर्न हुआ, बेचे हुए गुड्स रिटर्न आए, सेल्स रिटर्न हुआ, हमारे बिजनेस में सेल्स रिटर्न बढ़ गया। तो एक अकाउंट बच्चा लोग सेल्स रिटर्न का बनेगा, ठीक है। और देखिए, पहले मैंने जिमी को उधार पे गुड्स बेचे थे, मुझे जिमी से पैसे लेने थे। लेकिन 3,000 के जो गुड्स जिमी ने मुझे वापस कर दिए, क्या अब इन गुड्स के मैं जिमी से पैसे मांगता हूंगा? नो। क्योंकि वो गुड्स तो जिमी ने मुझे वापसी कर दिया ना। तो ये जो जिमी ने मुझे गुड्स वापस करे हैं, सेल्स रिटर्न हुआ है, इससे मेरे जिमी से पैसे मांगना कम हो गए। तो मेरे बिजनेस में जिमी कम हो गया, तभी दूसरा अकाउंट जिमी का बनेगा। तो सर, बेचे हुए गुड्स बिजनेस में रिटर्न आ गए, सेल रिटर्न हुआ, सेल रिटर्न बढ़ गया, एक अकाउंट सेल्स रिटर्न का। और जो गुड्स वापस आ गए, अब उसके पैसे मैं जिमी से नहीं मांगूंगा, मेरे जिमी से पैसे मांगना कम हो गए। तो बिजनेस के अंदर जिमी कम हो गया, दूसरा अकाउंट जिमी का। तो सर, दो अकाउंट बनने चाहिए थे, सेल्स रिटर्न एंड जिमी। ठीक है जी, सेल्स रिटर्न एंड जिमी, दो अकाउंट बनने चाहिए थे। अब अगर हम लोग नीचे जाते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि भाई जिमी का अकाउंट तो मेरे ख्याल से बना हुआ है, ये रहा। जिमी का अकाउंट सर जी पहले से बना हुआ है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, जिमी का अकाउंट बना हुआ है। अब चेक कर लें सेल्स रिटर्न का अकाउंट, नीचे चलें। सेल्स रिटर्न का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज सेल्स रिटर्न का अकाउंट। ठीक है, तो यहां आ जाए। एक नया अकाउंट आप लोग बनाएंगे, किसका होगा? वो होगा सेल्स रिटर्न का अकाउंट। ठीक है जी। तो आपका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, ईयर 2020, किसका अकाउंट? सेल्स रिटर्न का अकाउंट। ठीक है भाई। तो अब देखते हैं भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, जल्दी से फटाफट। तो देखिए, आप लोगों से मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है, जल्दी बताएं, सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है? सब जवाब दे दें प्लीज जल्दी से, फौरन फटाफट। सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है? वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। बिल्कुल ठीक। सेल्स रिटर्न इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, इंपॉर्टेंट टर्म्स में पढ़ाया था। सेल रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, मतलब ऑपोजिट ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू का रूल होता है उसको उल्टा कर दें, वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल बन जाएगा, सेल रिटर्न का रूल बन जाएगा। रेवेन्यू बढ़ता था क्रेडिट होता था, कम होता था डेबिट होता था। तो ये जो कॉन्ट्रा रेवेन्यू है सेल्स रिटर्न, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। अब हमारे बिजनेस में सेल्स रिटर्न हुआ, हमारे बिजनेस में सेल्स रिटर्न बढ़ गया। सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है। दैट्स वाई सेल्स रिटर्न का अकाउंट जो है 3,000 से डेबिट हो जाएगा, लेकिन किस नाम से? ऑन द अदर हैंड जो ऑपोजिट दूसरा अकाउंट बन रहा है जिमी का, उस नाम से। ठीक है, अब हम चलते हैं जिमी के अकाउंट पर, ठीक है। और अब देखते हैं जिमी का अकाउंट क्या होगा। देखें जिमी बिजनेस के लिए क्या है, आपको मैंने पहले बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है। जब आप किसी को उधार पे गुड्स बेचे और आप उससे पैसे मांगते हैं तो उसको आप ट्रेड रिसीबल कहते हैं। तो जिमी को हमने पहले उधार पे गुड्स बेचे थे, हम जिमी से पैसे मांगते थे। जिमी ट्रेड रिसीबल है और ट्रेड रिसीबल बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो देखिए जिमी बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है।
अब जिमी से हम पैसे मांगते थे, लेकिन जो गुड्स रिटर्न करे जिमी ने, तो हमारे जिमी से पैसे मांगना कम हो गए। हमारे बिजनेस में जिमी कम हो गया। जिमी एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। दैट्स वाई जिमी का अकाउंट 3,000 से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन किस नाम से? ऑपोजिट जो दूसरा अकाउंट बन रहा है उस नाम से, दैट वाज सेल्स रिटर्न का अकाउंट। ठीक है। और अच्छा, डेट थी 28 सितंबर, तो यहाँ भी डेट 28 सितंबर आ गई। और नीचे सेल्स रिटर्न के अकाउंट में भी डेट क्या आ गई? 28 सितंबर आ गई। हाँ भाई, होमवर्क वाली ट्रांजैक्शंस आपको करवा दी हैं। पहले तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दें कि आप लोगों को 100% यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से। वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिप्लाई का, फौरन से बता दें। हाँ भाई प्लीज़, जल्दी से बता दें भाई। क्लियर है सबको? अब्दुल्ला क्लियर, नबीहा क्लियर, अहमद क्लियर, निमरा क्लियर, ऐहान क्लियर, मीत क्लियर। कोई एक रह गया भाई, किसका रिप्लाई नहीं आया, जल्दी से बता दें प्लीज। कौन रह गया? जन्नत, आपका रिप्लाई नहीं शायद आया। ठीक है, ग्रेट। आ जाएं जरा, अब हम चलते हैं कहाँ पर? होमवर्क वाली ट्रांजैक्शंस डन। अब हम जो लास्ट 4 ट्रांजैक्शंस रह गई थी फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं। अब आ रही है मुश्किल ट्रांजैक्शंस, अब आ रही है ट्रिकी और मुश्किल ट्रांजैक्शंस। आ जाएं जरा, देखते हैं क्या सीन है इन ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? 15 अक्टूबर। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी, सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रांजैक्शन है। इसके जो टी अकाउंट्स हम बनाएंगे, गौर से सुनिएगा प्लीज। पेड हाफ ऑफ द बैलेंस ओइंग टू डिसूजा एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, paid half of the balance owing to D'Souza and received a discount of 5%। जो डिसूजा का टोटल बैलेंस था हमारे ऊपर, जो हमने पे करना था, उसमें से हमने पूरा नहीं पे करा। हमने कितना? हाफ, आधा। आधा हमने डिसूजा को पे करा। क्या जो उसका आधा बैलेंस था वो भी हमने पूरा पे करा? नो। उस पे भी क्या हो गया? एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। उस पे भी मुझे 5% का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। ठीक है। अब मसला ये है कि इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ तो है पेड हाफ ऑफ द बैलेंस ओइंग टू डिसूजा। ये कह तो रहा है हमने डिसूजा को पैसे पे करे, लेकिन कैसे? बाय कैश या बाय चेक? नहीं बताया हुआ। तो याद करें, डबल एंट्री बनाते वक्त मैंने आपको बताया था, जब ना बताया हुआ हो कि पैसे कैश पे करें, लेकिन कैश के थ्रू पे करें या चेक के थ्रू, तो हम क्या सपोज करेंगे? चेक के थ्रू बैंक से पे करें। ठीक है। तो बेसिकली यहां लिखा हुआ है डिसूजा का जो टोटल बैलेंस बनता था उसमें से आधा बैलेंस डिसूजा को हमने बाय चेक पे करा है, लेकिन जो आधा बैलेंस था वो भी पूरा नहीं पे करा, उस पर भी हमें 5% का डिसूजा से डिस्काउंट मिल गया। ठीक है। अब मसला ये है, इस ट्रांजैक्शंस में अमाउंट भी तो नहीं बताए हुए कि भाई कितना पैसा पे करा, कितना डिस्काउंट मिला, ये अमाउंट भी नहीं बताए हुए। तो अब आपको अमाउंट्स भी खुद निकालने पड़ेंगे। कैसे? अब हम डिसूजा की सारी पुरानी ट्रांजैक्शंस रीड करेंगे और डिसूजा का बैलेंस वैलेंस पूरा हर चीज निकालेंगे। ठीक है। तो जो हमने डबल एंट्री बनाते वक्त भी निकाला था, एक बार दोबारा निकलवा देता हूं। ठीक है, तो आ जाएं जरा डिसूजा की सारी ट्रांजैक्शंस रीड करते हैं। भाई डिसूजा की सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है ना, वो तो ये रही 9 मार्च वाली। ठीक है। और उसके बाद सेकंड डिसूजा से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो अभी अभी हमने करी थी, ये वाली देखें, 21 सितंबर वाली। तो आ जाएं जरा डिसूजा का बैलेंस वगैरह निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई सवाल में? बॉट गुड्स फ्रॉम डिसूजा फॉर 30,000 अग्रीइंग टू पे लेटर। 9 मार्च को बॉट गुड्स फ्रॉम डिसूजा फॉर $30,000 अग्रीइंग टू पे लेटर। 9 मार्च को हमने डिसूजा से 30,000 के गुड्स उधार पर खरीदे थे। मतलब मेरा और डिसूजा का बैलेंस कितना था? उधार पर हमने गुड्स खरीदे थे, मुझे उधार पे हमने गुड्स खरीदे थे 30,000 के, तो मुझे डिसूजा को 30,000 पे करने थे, ऐसा ही है। तो मैंने पे करने थे डिसूजा को कितने? 30,000। उसके बाद मतलब अभी हमारा बैलेंस 30,000 का था। उसके बाद डिसूजा की जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी, सम ऑफ द गुड्स वर्थ 5,000 वर डिफेक्टेड। सम ऑफ द गुड्स वर्थ 5,000 वर डिफेक्टेड एंड रिटर्न बैक टू डिसूजा। 5,000 के गुड्स मैंने डिसूजा को वापसी कर दिए, तो वो आप माइनस कर दें, क्योंकि वो गुड्स तो वापसी कर दिया, अब उसके पैसे नहीं देने, तो वो पैसे हम हटा देते हैं। तो भाई 30,000 का बैलेंस था, उसमें से 5,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो अब कितने का बैलेंस रह गया हमारा? 25,000 का बैलेंस रह गया। क्या ये बैलेंस हमने पूरा पे करा? जी नहीं, ये बैलेंस हमने पूरा नहीं पे करा। हमने इसका हाफ 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 मतलब आधा, आधा मतलब डिवाइडेड बाय टू, हाफ मींस डिवाइड बाय टू, आधा पे करा। तो डिवाइड बाय टू करा मतलब आधा बैलेंस बनता रहा 12,500।
तो ये क्या आधा बैलेंस भी हमने पूरा पे करा? नो सर, इस पे भी हमें 5% का डिस्काउंट मिला। तो 12,500 पे हमें 5% का डिस्काउंट मिला, तो 12,500 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5%, तो जो 5% डिस्काउंट है वो हमारे पास आ जाएगा। जब आप लोग कैलकुलेटर में 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 5% करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 625। मतलब हमें डिस्काउंट मिला डिसूजा से कितने का? 625 का। तो अब हमने डिसूजा को पे कितने पैसे करे? 12,500 पे करने थे, उसमें से 625 का डिस्काउंट मिल गया, तो 11875 हमने डिसूजा को पे करे। ठीक है, तो ये अमाउंट हमने डिसूजा को पे करा और 625 का हमें डिसूजा से डिस्काउंट मिला। तो मैं आपको इस ट्रांजैक्शन को समराइज कर बताता हूं। हमने बैंक से हमने बैंक से डिसूजा को 11875 पे करा अमाउंट, और हमें डिसूजा से 625 का डिस्काउंट रिसीव हुआ। ये इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ था। फाइनल मैंने आपको समराइज बता दिया। अब इस ट्रांजैक्शन में टी अकाउंट्स कितने बनेंगे? अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, आपके बनेंगे 3 टी अकाउंट्स। ठीक है, चूंकि 3 चीजों पे फर्क पड़ रहा है। कौन कौन सी हैं वो 3 चीजें? देखें, बैंक से पैसे पे करे, बैंक से पैसे चले गए, बिजनेस के अंदर बैंक कम हो गया। ठीक है, बैंक से पैसे पे करे, बैंक से पैसे चले गए, बिजनेस के अंदर बैंक कम हो गया, एक अकाउंट बनेगा बैंक का। ठीक है, बैंक से पैसे पे करे, बैंक से पैसे चले गए, बैंक कम हो गया, एक अकाउंट बैंक का। ठीक है, हमने डिस्काउंट रिसीव करा, हमें डिस्काउंट मिला, हमने डिस्काउंट रिसीव करा, हमारे बिजनेस में डिस्काउंट रिसीव्ड बढ़ गया, तो दूसरा अकाउंट बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड का। हमने बैंक से पैसे पे करे, बैंक से पैसे चले गए, बैंक कम हो गया, एक अकाउंट बैंक का। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्काउंट रिसीव करा डिसूजा से, हमारे बिजनेस में डिस्काउंट रिसीव बढ़ गया, तो दूसरा अकाउंट बनेगा डिस्काउंट रिसीव का। अब मैंने डिसूजा को पैसे पे करने थे, तो मैंने पे कर दिए ना पैसे। जब मैंने डिसूजा को पैसे पे कर दिए, तो डिसूजा के मुझसे पैसे मांगना कम हो जाएंगे, बिजनेस के अंदर डिसूजा कम हो जाएगी, तभी तीसरा अकाउंट डिसूजा का बनेगा। तो सर, बैंक से पैसे पे करे, बैंक कम हो गया, एक अकाउंट बैंक का, डिस्काउंट रिसीव करा, बिजनेस में डिस्काउंट रिसीव बढ़ गया, दूसरा अकाउंट डिस्काउंट रिसीव का। डिसूजा को पैसे पे करने थे, डिसूजा को पैसे पे कर दिए, तो डिसूजा के मुझसे पैसे मांगना कम हो गए, डिसूजा कम हो गई, तभी तीसरा अकाउंट डिसूजा का। 3 अकाउंट बनने चाहिए थे, बैंक डिस्काउंट रिसीव डिसूजा, बैंक डिस्काउंट रिसीव डिसूजा। ठीक है जी, तो आ जाएं जरा नीचे चलते हैं। बैंक का अकाउंट पहले से बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। बैंक का अकाउंट पहले से बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक अकाउंट बनेगा बैंक का, उसके बाद डिसूजा का अकाउंट भी आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बैंक का अकाउंट पहले से बना हुआ है, डिसूजा का अकाउंट पहले से बना हुआ है, बच गया डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट। तो आ जाए उसको भी देखते हैं। और डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो सर, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट नहीं बना हुआ था, तो आपने एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट। ठीक है, तो यहां आप लोग आते हैं और आप लोग एक नया अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ईयर 2020। अब देखिए, मेरी बात सुने, इस ट्रांजैक्शन के अंदर ना, मेरी बात सुनिएगा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हो रही हैं 2 हरकतें। वो 2 हरकतें पता है क्या है? 2 चीजें हो रही हैं। एक, आपने डिसूजा को पैसे पे करे, पहली हरकत। पहली हरकत ये हो गई। दूसरी हरकत क्या है कि आपने डिसूजा से डिस्काउंट रिसीव करा। ये 2 हरकतें, 2 चीजें हो रही हैं। आपने डिसूजा को पैसे पे करे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने डिसूजा से डिस्काउंट रिसीव करा। आप इन दोनों चीजों को वन बाय वन रिकॉर्ड कीजिएगा। पहले जो आपने डिसूजा को पैसे पे करे, पहले आप उसको रिकॉर्ड कर लें। फिर जो आपने डिसूजा से डिस्काउंट रिसीव करा, फिर उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं? जो मैंने डिसूजा को पैसे पे करे। तो देखिए, मेरी बात सुने, मैंने डिसूजा को पैसे पे करे, कैसे पे करे? बैंक से पैसे गए, बैंक कम हो गया। ठीक है, तो चलें बैंक पर। बैंक कम हो गया, बैंक बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, हमने बैंक से पैसे 11875 पे करे, बैंक से पैसे चले गए, बैंक कम हो गया, बैंक एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो हम बैंक के अकाउंट को 11875 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, बैंक से 11875 पे करे, बैंक कम हो गया, बैंक एसेट है, एसेट कम होता है, क्रेडिट, बैंक को 11875 से क्रेडिट कर दिया। अब मैंने डिसूजा को 11875 पैसे पे कर दिए ना, तो जब पैसे दे दिए 11875, तो डिसूजा के मुझसे पैसे मांगना कम हो जाएंगे। तो ये 11875 ऑन द अदर हैंड किस अकाउंट में जाएगा? डिसूजा के अकाउंट में। अब मैंने डिसूजा को 11875 पे कर दिए, तो डिसूजा के मुझसे 11875 मांगना कम हो गए, डिसूजा कम हो गई 11875 से। अब डिसूजा क्या थी बिजनेस के लिए? आपने डिसूजा को पैसे पे करने थे। डिसूजा थी ट्रेड पेबल लायबिलिटी, डिसूजा बिजनेस के लिए लायबिलिटी थी। डिसूजा को पैसे पे कर दिए, तो डिसूजा के मुझसे पैसे मांगना कम हो गए, डिसूजा कम हो गई, डिसूजा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। तो डिसूजा का अकाउंट 11875 से हो गया डेबिट।
अब डिसूजा के अकाउंट में किस नाम से आ जाएगा, बैंक के नाम से आ जाएगा, और बैंक के अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ था वो किस नाम से आ जाएगा, वो आ जाएगा डिसूजा के नाम से। ये आपने क्या रिकॉर्ड करा है अभी, जो आपने डिसूजा को पैसे पे करे आपने वो रिकॉर्ड कर दिया टी अकाउंट में, ठीक है। अब आ जाए आप दूसरी चीज पे, कि हमने डिसूजा से 625 का डिस्काउंट रिसीव करा, ऐसा ही है, ये दूसरी चीज, अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। हमने डिस्काउंट रिसीव करा, हमारे बिजनेस में डिस्काउंट रिसीव्ड बढ़ गया, हमने डिस्काउंट रिसीव करा, हमारे बिजनेस में डिस्काउंट रिसीव बढ़ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए क्या है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, डिस्काउंट रिसीव करा हमने, मीत बिल्कुल गलत जवाब, एसेट नहीं है। देखो मुझे पैसे पे करने थे ना डिसूजा को, डिस्काउंट मिल गया मतलब अब वो पैसे नहीं पे करने, बच गए, मतलब वो पैसे मैंने कमा लिए, और जो पैसे बिजनेस कमाता है वो रेवेन्यू होता है। डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए रेवेन्यू है। हमने डिस्काउंट रिसीव करा, हमारे बिजनेस में डिस्काउंट रिसीव बढ़ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट 625 से क्रेडिट हो गया। तो देखिए भाई डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट 625 से क्रेडिट हो गया, ठीक है ग्रेट। अब दूसरी बात सुने, 625 625 का जो मुझे डिस्काउंट मिला, तो भाई मुझे डिसूजा से डिस्काउंट मिला, तो अब क्या ये पैसे मुझे डिसूजा को देना है, नहीं, उसने तो मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो अब ये 625 भी मुझे डिसूजा को नहीं देने, तो डिसूजा के फिर से मुझसे पैसे मांगना कम हो गए, 625 625, तो डिसूजा बिजनेस में फिर कम हो गई, तो ऊपर चलते हैं डिसूजा के अकाउंट में। अब डिसूजा ने डिस्काउंट दिया 625 का, अब ये पैसे डिसूजा को नहीं देने, 625 625, तो डिसूजा के मुझसे पैसे मांगना कम हो गए। डिसूजा लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो डिसूजा का अकाउंट 625 से फिर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डिसूजा का अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन किस नाम से, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। और नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट क्रेडिट हुआ है 625 से, लेकिन किस नाम से होगा, ऑपोजिट डिसूजा के नाम से, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन की डेट थी 15 अक्टूबर, तो यहां भी आपने किस नाम से 15 अक्टूबर की डेट डाल दी, और ऊपर जो डिसूजा के अकाउंट में ये दोनों ट्रांजैक्शन गई हैं उसमें भी आप डेट डाल देंगे 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। और जो ऊपर बैंक के अकाउंट में गई थी उसमें भी आप डेट क्या डाल देंगे, डिसूजा के नाम से 15 अक्टूबर। ये आपकी पूरी ट्रांजैक्शन जो है, ये आपकी पूरी ट्रांजैक्शन 15 अक्टूबर वाली रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है कि किस तरह मैंने रिकॉर्ड करा है। मैं 2 मिनट पॉज दे रहा हूं यहाँ पर, मुझे प्लीज बताएं ये जो 15 अक्टूबर वाली ट्रांजैक्शन, ये जो 15 अक्टूबर वाली ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड की है, क्या ये आप सबको 100% क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बताएं प्लीज। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, जल्दी से बता दें प्लीज फटाफट। अरीबा क्लियर, ठीक है। अयान क्लियर, नबीहा क्लियर, मीत क्लियर, जन्नत क्लियर, अहमद क्लियर। दो लोग रह गए भाई, किसका रिप्लाई नहीं आया जल्दी से बताएं। अब्दुल्ला क्लियर, ठीक है, सबका आ गया 100%। जन्नत आपको भी क्लियर है, ठीक है। अयान ग्रेट, डन। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहां पर, अब हम लोग चलते हैं, अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं कहां पर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इससे सिमिलर है, उसको भी हम टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, लास्ट 3 ट्रांजैक्शन रह गई है, ठीक है। इन तीनों ट्रांजैक्शन को कर कर आज जो है ना हम टी अकाउंट्स को वाइंड अप करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैलेंसिंग कर सकें और ट्रायल बैलेंस बना सकें, ठीक है। तो आ जाएं जरा फटाफट से, हम चलते हैं कहाँ पर, 28 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन पर। क्या कह रही है 28 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन, सॉरी 28 हमारी हो गई थी, 15 अक्टूबर भी हो गई, ठीक है। अब हम लोग हैं 10 नवंबर वाली ट्रांजैक्शन पर। आ जाएं जरा, 10 नवंबर वाली ट्रांजैक्शन हम करते हैं, ठीक है। एंड 10 नवंबर वाली ट्रांजैक्शन जो है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जिमी, हमने जिमी से बाय चेक पैसे रिसीव करे फॉर 50,000, कितने रिसीव करे 50,000, लिखा हुआ है आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 2,000, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर, आफ्टर 2,000 का डिस्काउंट देने के बाद हमने कितने रिसीव करे, 50,000 रिसीव करे। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीव करने थे 52,000, उसमें से 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, वो हटा दें, तो डिस्काउंट देने के बाद हमने कितने रिसीव करे, 50,000 रिसीव करे। हमने जिमी से 50,000 रिसीव करे बाय चेक, और हमने जिमी को 2,000 का डिस्काउंट दिया। हमने जिमी से 50,000 बाय चेक पैसे रिसीव करे, और हमने जिमी को 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, अपने कस्टमर को अलाउ करा डिस्काउंट, ठीक है। तो यार इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट बनेंगे, कितनी चीजों पे फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले बाय चेक पैसे रिसीव करे, चेक से पैसे आए, बैंक में पैसे आए, बैंक बढ़ गया, एक अकाउंट बैंक का, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ करा, तो बिजनेस में डिस्काउंट अलाउड बढ़ गया, दूसरा अकाउंट डिस्काउंट अलाउड का। जिमी से पैसे रिसीव करने थे, जिमी से पैसे मिल गए, जब पैसे मिल गए तो जिमी से पैसे मांगना कम हो गए, बिजनेस के अंदर जिमी कम हो गया, तो तीसरा अकाउंट जिमी का।
बैंक, डिस्काउंट अलाउड, जिमी। अब आ जाएं, चेक करते हैं क्या ये तीनों अकाउंट्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए। बैंक का अकाउंट ये रहा सर जी, बना हुआ है। बैंक के बाद जिमी का अकाउंट सर जी ये रहा, मेरे ख्याल से जिमी का अकाउंट भी बना हुआ है, ठीक है। जिमी के बाद डिस्काउंट अलाउड, क्या डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना हुआ है? नो। तो अब हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, ठीक है। एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका अकाउंट? डिस्काउंट अलाउड का। तो यहां हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ईयर 2020, ठीक है भाई। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट। अब देखते हैं यार, देखो इस ट्रांजैक्शन में भी कितनी चीजें हो रही हैं, दो चीजें हो रही हैं। एक, जिमी से हमने 50,000 रिसीव करे, और दूसरी चीज हमने जिमी को 2,000 का डिस्काउंट दिया। तो दो चीजें हो रही हैं, वन बाय वन रिकॉर्ड करें। पहले जो आपने जिमी से पैसे रिसीव करे, पहले उसको रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। उसके बाद जो हमने जिमी को 2,000 का डिस्काउंट दिया, हम फिर दूसरी चीज अलग बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले जिमी से जो पैसे रिसीव करे उसको रिकॉर्ड कर लें। तो भाई बाय चेक पैसे आए, बाय चेक पैसे आए मतलब बैंक में पैसे आए, बैंक बढ़ गया। तो चलें बैंक के अकाउंट पर मेरे साथ। बैंक में पैसे आए 50,000, बैंक बढ़ गया। सर बैंक बिजनेस के लिए क्या है? बैंक बिजनेस के लिए एसिड है। बैंक में पैसे आए, बैंक बढ़ गया, बैंक एसिड है, एसिड बढ़ता है, डेबिट। तो बैंक का अकाउंट 50,000 से डेबिट। अब मेरी बात सुने, जिमी से पैसे मैं मांगता था ना, मैंने जिमी को उधार पे गुड्स बेचे हुए थे। तो अब जिमी से 50,000 मिल गए जब, तो जब पैसे मिल गए तो जिमी से 50,000 मांगना कम हो गए। जिमी बिजनेस के अंदर कम हो गया, तो चले जिमी के अकाउंट पर। तो जिमी कम हो गया। जिमी बिजनेस के लिए क्या है? देखिए, आपने जिमी को उधार पे गुड्स बेचे थे, आप जिमी से पैसे मांगते थे, जिसको उधार पे गुड्स बेचे उससे पैसे मांगते हैं, उसको ट्रेड रिसीवल कहते हैं। जिमी ट्रेड रिसीवल था, ट्रेड रिसीवल एसेट होता है। तो जिमी बिजनेस के लिए एसेट था। जिमी से पैसे मिल गए तो जिमी से पैसे मांगना कम हो गए, जिमी कम हो गया। जिमी एसेट है, एसेट कम होता है, क्रेडिट। तो 50,000 जिमी के अकाउंट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। अब जिमी के अकाउंट में किस नाम से आएंगे? जो ऑपोजिट अकाउंट में गए, बैंक के नाम से। और बैंक के अकाउंट में जो हमने डेबिट करे थे वो किस नाम से आ जाएंगे? वो आ जाएंगे जिमी के नाम से, ठीक है। ये आपने बैंक के अकाउंट में किस नाम से आ गए? या आपने पहली चीज जो आपने जिमी से पैसे रिसीव करे 50,000 चेक, वो आपने रिकॉर्ड कर दिए। अब हम रिकॉर्ड करते हैं कि जिमी को जो हमने 2,000 का डिस्काउंट अलाउ करा उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, हमने जिमी को 2,000 का डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट अलाउ करा, हमारे बिजनेस में डिस्काउंट अलाउड बढ़ गया। हमारे बिजनेस में डिस्काउंट अलाउड बढ़ गया। सर डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है, जल्दी बताएं, वेट कर रहा हूं। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है? प्लीज सबका रिप्लाई चाहिए। अयान, अब्दुल्ला, जन्नत, मीत, मोहम्मद अहमद, नबिया, निमरा। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है? वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, जल्दी से बता दें प्लीज। डिस्काउंट अलाउड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं। एक्सपेंस है। क्योंकि मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, मुझे पैसे रिसीव करने थे, मेरे पैसे थे, अब डिस्काउंट दे दिया तो पैसे नहीं मिलेंगे, मेरा तो नुकसान हो गया, खर्चा हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड खर्चे में डाल देते हैं, एक्सपेंस होता है। तो डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। हमने डिस्काउंट अलाउ करा, बिजनेस में डिस्काउंट अलाउड बढ़ गया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट 2,000 से डेबिट हो गया, हो गया डेबिट। अब मेरी बात सुने, ये 2,000 मुझे जिमी से लेने थे, लेकिन अब मैंने जिमी को 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे जिमी से 2,000 रुपये मांगना कम हो गए। जिमी बिजनेस के अंदर 2,000 से कम हो गया। अब ऊपर चलते हैं जिमी। तो भाई जिमी बिजनेस के लिए एसेट था, जिमी से पैसे मांगते थे, जिमी से अब 2,000 मांगना कम हो गए, चूंकि 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, अब 2,000 नहीं मिलेंगे। जिमी से पैसे मांगना कम हो गए, जिमी कम हो गया, जिमी एसिड है, एसिड कम होता है, क्रेडिट होता है। तो जिमी के अकाउंट में 2,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। अब जिमी के अकाउंट में किस नाम से आएंगे? डिस्काउंट अलाउड के नाम से आएंगे, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में किस नाम से जाएंगे? जिमी के नाम से जाएंगे। अच्छा, अब इस ट्रांजेक्शन की डेट क्या थी वो आप देख लें जरा। 10 नवंबर थी, तो ये जो बैंक में आपने डाली इधर भी आप डेट डाल देंगे, 10 नवंबर। और ये जो जिमी के अकाउंट में ट्रांजेक्शन गई हैं दोनों, इधर भी आप डेट क्या डाल देंगे? 10 नवंबर। और नीचे चलते हैं। हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में भी डेट आ जाएगी 10 नवंबर। हाँ जी, जल्दी से बताएं, जल्दी से प्लीज 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 फटाफट बता दें कि ये जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन करवाई है, रिकॉर्ड करवाई है, क्या ये आप सबको क्लियर है? 100% सारी चीजें क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें प्लीज। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, फौरन फटाफट प्लीज, जल्दी से।
हाँ जी, वेट कर रहा हूँ, सबका रिप्लाई आ गया, ठीक है ग्रेट। आ जाए, अब हम चलते हैं कहाँ पर, सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन, बड़ी इजी बड़ी फारिक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है? पेड रेंट फॉर द ईयर बाय कैश 40,000। रेंट पे करा, बिजनेस में रेंट बढ़ गया, एक अकाउंट रेंट रेंट का। बाय कैश पे करा, बिजनेस में से कैश चले गया, कैश कम हो गया, दूसरा अकाउंट कैश का। तो रेंट एंड कैश, कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। रेंट का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप नीचे जाकर एक नया अकाउंट बना लेंगे। किसका अकाउंट बना लेंगे? रेंट का बना लेंगे, ठीक है जी। तो एक नया अकाउंट आपने बना लिया, किसका? रेंट का। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, रेंट। रेंट पे करा, बिजनेस में रेंट बढ़ गया, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट होता है। रेंट का अकाउंट 40,000 से डेबिट हो जाएगा, ऑपोजिट अकाउंट कैश के नाम से, ठीक है जी। और डेट थी 1 दिसंबर। अब बाय कैश रेंट पे करा, बिजनेस से कैश चले गया, बिजनेस में कैश कम हो गया। बिजनेस में कैश कम हो गया, कैश बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट कम होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो कैश का अकाउंट 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट रेंट के नाम से, और डेट डल जाएगी 1 दिसंबर। जल्दी से बता दें, क्या ये 1 दिसंबर वाली ट्रांजेक्शन आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बताएं, ताकि फिर मैं लास्ट ट्रांजेक्शन पर चलूं, फटाफट प्लीज। सबको क्लियर है? जल्दी से बता दें, ताकि हम लास्ट ट्रांजेक्शन करें, फिर आज की क्लास हम खत्म करें। टी अकाउंट्स हमारी आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इनकी बैलेंसिंग करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे टी अकाउंट के बैलेंसेस से। सबको क्लियर है? पक्का लास्ट ट्रांजेक्शन पर चला जाऊं? जल्दी बता दें प्लीज। जन्नत, आपको क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी, अयान आपको भी क्लियर है, ठीक है ग्रेट। अब्दुल्ला क्लियर है। जन्नत आपका रिप्लाई नहीं आया, प्लीज जल्दी से बता दें। ठीक है ग्रेट, लास्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। 25 दिसंबर। विड्रॉन गुड्स फ्रॉम द बिजनेस कॉस्टिंग 2500। विड्रॉन गुड्स, ओनर ने बिजनेस से गुड्स निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। कितने के? 2500 के गुड्स ओनर ने बिजनेस में से निकाल लिए। आपको पढ़ा चुका हूं इंपॉर्टेंट टर्म्स में। ओनर बिजनेस से कुछ भी निकाले उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ओनर ने ड्राइंग्स की, बिजनेस में ड्राइंग्स बढ़ गई। एक अकाउंट ड्राइंग्स का बनेगा, दूसरा अकाउंट किसका बनेगा? ये जो ओनर ने गुड्स निकाले हैं बिजनेस में से, ये बिजनेस में गुड्स आते कहां से हैं? बिजनेस में जो गुड्स पड़े हुए होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? बिजनेस में एक ही तरह गुड्स आते हैं, परचेजेस कर कर। तो बिजनेस में जो गुड्स पड़े हुए होते हैं वो परचेज करे हुए गुड्स होते हैं, वो हमारी परचेजेस होती हैं। तो परचेज करे हुए गुड्स में से ओनर ने गुड्स निकाल लिए, मतलब परचेज करे हुए गुड्स बिजनेस में कम हो गए, परचेजेस कम हो गई। तो एक अकाउंट परचेजेस का, और ओनर ने बिजनेस से गुड्स निकाले, ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स बढ़ गई, दूसरा अकाउंट ड्राइंग्स का। तो दो अकाउंट बनने चाहिए थे इधर, परचेजेस और ड्राइंग्स, ठीक है जी। परचेजेस का अकाउंट आपके पास पहले से बना हुआ है, परचेजेस का अकाउंट आपके पास पहले से बना हुआ है। और ड्राइंग्स का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप नीचे जाएंगे, आप ड्राइंग्स का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है जी। तो एक नया अकाउंट हम बनाएंगे ड्राइंग्स का। जी। तो भाई डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्या पूछ रहे हैं अब्दुल्ला आप? सर ड्राइंग्स को कॉन्ट्रा कैपिटल नहीं होगा। ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल होता है, बिल्कुल। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा कैपिटल है, लेकिन ड्राइंग्स है ना, ओनर ने बिजनेस से कुछ निकाला, उसको ड्राइंग्स कहते हैं ना, तो ड्राइंग्स के नाम का अकाउंट बनेगा। जी हाँ, ड्राइंग्स बिजनेस को अगर क्लासिफाई करें, ड्राइंग्स को, तो ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा कैपिटल है, बिल्कुल। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, ड्राइंग्स, ठीक है जी। और ईयर 2020। तो भाई ओनर ने बिजनेस से गुड्स निकाले, ड्राइंग्स की, बिजनेस में ड्राइंग्स बढ़ गई। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होती हैं? याद है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में बनाया था, ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा कैपिटल है। तो ओनर ने ड्राइंग्स की, बिजनेस में ड्राइंग्स बढ़ गई, ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल है, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट होता है, दैट्स वाई ड्राइंग्स का अकाउंट 2500 से डेबिट हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिट अकाउंट के नाम से, दैट इज परचेजेस। डेट थी 25 दिसंबर। अब चलते हैं परचेजेस के अकाउंट पर, ठीक है जी। तो ओनर ने बिजनेस में से गुड्स निकाले, जो परचेज करे हुए गुड्स पड़े हुए थे उसमें से गुड्स ओनर ने निकाल लिए। तो परचेज करे हुए गुड्स कम हो गए, मतलब परचेजेस बिजनेस में कम हो गई, परचेजेस बिजनेस में कम हो गई, परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है। दैट्स वाई परचेजेस का अकाउंट 2500 से क्रेडिट हो जाएगा, किस नाम से? ऑपोजिट अकाउंट के नाम से, ड्राइंग्स के नाम से। और डेट आ जाएगी 25 दिसंबर। ये जो लास्ट ट्रांजेक्शन मैंने टी अकाउंट में पोस्ट किया है, क्या ये आप सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें? अगर क्लियर है तो जल्दी से क्लियर लिखें और मुझे बताएं। फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।
जल्दी से बता दें प्लीज। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। ठीक है, डन, ग्रेट, गुड। इंशाल्लाह फिर अब आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को, जिसमें हम ये टी अकाउंट को बैलेंस करना सीखेंगे और टी अकाउंट के बैलेंसेस से हम बनाएंगे एक ट्रायल बैलेंस। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें सब अपना।